गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ी जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना था काम पे। अब मेरा काम क्या है ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिर मैं चली गई फ्रेश होने। मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहला फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने दोबारा आती हूँ। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले। कपड़े निकाल के मुझे वाइट शर्ट नहीं मिली थी, मैंने वाइट शर्ट ढूंढा, फिर मुझे वो मिल गया। मैंने सब निकाल के रखा। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहाने गई, फिर नहा के मैं चेंज वेंज करके आई। और फिर ये देख रहे हो आप, इतना सारा मेकअप निकाला है मैंने, लेकिन इसमें से अब मैं कितना करूँगी ना आप खाली वो देखना कि मुझे कितना कम मेकअप आता है। उसके बाद हमने ढूंढा सनस्क्रीन। जो सनस्क्रीन मैं डेली लगाती हूँ मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने कहीं रख दिया था, याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये सनस्क्रीन लगाई। ये सनस्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है, बट ये ऑयली स्किन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर इसको मैंने लगाया और ये सूखने में भी थोड़ा टाइम लेता है, तो फिर और फ़ैन चालू था बट फिर भी ये थोड़ा टाइम लेता ही है, और स्किन थोड़ी ऑयली ऑयली सी लगने लगती है इसको लगाने के बाद, तो मैं ये थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने निकाला कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है और मुझे आप देखोगे मोस्टली वीडियो में मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है मेकअप में। तो फिर मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, अच्छे से पूरे फेस में लगाया और बस। फिर उसके बाद आईब्रो पेंसिल थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी मैंने लगाई। उसके बाद मैंने लगाई लिपस्टिक। क्योंकि ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है, इसका शेड इतना अच्छा है। ये मैंने ज़ूडियो से लिया था। अगर आप ज़ूडियो से कुछ लेना चाहें तो ये लिपस्टिक आप ज़रूर ले सकते हैं। जो मेरी तरफ थोड़ी डस्की स्किन के है ना, उनके ऊपर ये बहुत सूट होता है, बहुत ज़्यादा सूट होगा। तो आपको अगर इसका शेड जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी भाई। फिर मैं हो गई तैयार, कितनी क्यूट दिख रही थी मैं सुबह सुबह। उसके बाद मुझे बनाना था बाल। बाल बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं तो मैं बैठ के बाल नहीं बना पाती हूँ। इस वजह से मैंने कंघी ली। कंघी करके मैंने जूड़ा किया, क्योंकि बिना जूड़ा किए मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं खुले बाल में कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद सारा बिस्तर मेरा फैला हुआ था, सारे कपड़े ऐसे ही फैले हुए थे, तो मैंने सब सेट किया। मेरी डॉल सेट की, बिस्तर उठाया, बिस्तर फोल्ड किया, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे बिस्तर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है कि बिस्तर अपना हमेशा फोल्ड करो, कितनी भी घाई में रहो उसके बाद जाओ। फिर मैंने पहना ईयरिंग, क्योंकि ईयरिंग के बिना मेरा ना मुंह बड़ा छोटा छोटा सा लगता है और खाली खाली सा लगता है। फिर हमने पहना ईयरिंग, और फिर मैं कुछ ज़िंदगी में ग्लॉस हो ना हो बट लिप पे ग्लॉस होना बहुत ज़रूरी है तो मुझे लिप ग्लॉस याद आ गया था, तो मैंने तुरंत लगा लिया उसके बाद मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, जैसे कि चार्जिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहाँ 2 दिन रुकने वाली थी, तो आपको 2 डेज़ ये व्लॉग देखने मिलेगा। फिर मुझे मिल गया परफ्यूम, तो खुशबू की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो मैंने लगा लिया परफ्यूम इसी बहाने, क्योंकि अगर मुझे नहीं दिखता तो मैं नहीं लगाती थी परफ्यूम। इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं। परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, मैं रखती बहुत हूँ बट लगाती बहुत कम हूँ। उसके बाद मैंने पहना ब्लेज़र। ब्लेज़र पहन के मैंने सब सेट किया। एक तो ये मुझे कैमरे में समझ नहीं आ रहा था कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि कैमरे में और मिरर में फ़र्क होता है। तो फिर हम चले गए नीचे, हमने की अपने ऑटो की वेट। ऑटो हमारी आ चुकी थी, काफ़ी दूर खड़ी थी। फिर मैंने आवाज़ मार के उनको बुलाया, फिर वो आ गए। हम ऑटो में बैठ के निकल चुके थे, मतलब देख रहे आप कितना अंधेरा था जब मैं निकली थी। फिर ये हमने ले ली कैब लेके हम निकल गए अपने लोकेशन के लिए, जो कि लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं था, पुणे से काफ़ी नियर बाय था लोकेशन। 1-1.5 घंटा लगता है जाने के लिए। और आप देख रहे हो कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ था सुबह सुबह का। उसके बाद हम पहुंच गए लोकेशन पे, और इतना सुंदर व्यू है, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है कि मुझे तो बहुत पसंद आया लोकेशन। मुझे भले ही काम करना था यहाँ पे, बट लोकेशन बहुत ज़्यादा सही था। और ये हमारा डेकोरेशन चालू हो चुका था, पूरा सेटअप स्टार्ट था, सारा सेटअप कर रहे थे वहाँ पे। और ये मैं खुद को रिकॉर्ड कर थी कि कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं सुबह सुबह, सच में सुंदर लग रही थी। फिर हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, सिर्फ पोहा और उपमा था, तो पोहा उपमा में मैं हमेशा उपमा खाती हूँ, तो मैंने बहुत थोड़ा सा उपमा खाया। और उसके बाद ये हमारा पूरा सेटअप चालू था, सारा डेकोरेशन का काम चल रहा था। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ज़्यादा अच्छा एस्थेटिक सा व्यू था एकदम। उसके बाद ये पूल साइड था, पूल साइड पे ही यहाँ पे हल्दी होने वाला था। भाई देख रहे हो आप, हल्दी पूल साइड पे, पूरा ड्रीमी लुक जैसा होता है ना, वो था। तो ये सब हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम चले गए हमारी मीटिंग के लिए, जो कि हमारी पूरा ग्रुप डिस्कशन होता है कि कैसे क्या पूरा फ़्लो कैसे जाना चाहिए। उसके बाद ये सर ने सबको बताया कि कैसा हमारा फ़्लो जाएगा, इवेंट का 2 दिन का फ़्लो कैसा जाने वाला है। फिर ये हमारी ब्राइड आ गई, जिसका चल रहा था फ़ोटोशूट। इन्होंने बहुत इतनी सुंदर दिख रही थी हमारी ब्राइड ना, कि मैं क्या बताऊँ। फिर ये मैं खुद को रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं भी बड़ी सुंदर दिख रही थी बिना मेकअप के भी उसके बाद हमारी ब्राइड का टचअप चालू था फिर से, क्योंकि इनके बाल खुल गए थे, तो हमने फिर से टचअप किया। टचअप कराने के बाद हम फिर चले गए फ़ोटोशूट के लिए। इतनी प्यारी ब्राइड, भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा स्वीट। और ये शादी जो हो रही है हमारे इवेंट के जो सर हैं, उनके ही पार्टनर की हो रही है।
और फिर ये हमारा हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे चल रहे थे गेम के बाद हमने बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद हमारे कपल का हुआ फ़ोटोशूट होने के बाद भाई देख रहे हो कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। हमारी ब्राइड थक चुकी थी भाई फ़ोटो खिंचवा के, बट क्या करें, मोमेंट ही ऐसा है कि भाई फ़ोटो तो चाहिए, मेमोरीज़ इसी से बनती हैं। फिर हम बैठे बैठे काम भी कर रहे थे और भाई हमें याद आ गया कि हमें तो नाचना भी है, हम साथ में इंजॉय भी कर रहे थे। बहुत मज़े किए हमने, बहुत अच्छा फंक्शन गया पूरा। उसके बाद हमारा फंक्शन आगे बढ़ गया, हम पहुंच गए अपनी संगीत नाइट पे, जो कि भाई इस बच्चे ने डांस करके एकदम पूरा सबका ध्यान अपने साइड कर लिया। इतना ज़्यादा अच्छा उसने डांस किया। फिर आगे हमारे कपल की बारी, हमारे कपल ने बहुत अच्छा डांस किया। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, आपको दिखाएंगे पार्ट 2 में आगे क्या हुआ। बस इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होगी। आगे आगे की वीडियो ज़रूर देखें।